Good morning, everybody. Today we are going to remaining Vartam growth studies. So there are 21 सूक्ष्म ने जो डिस्क्राइब किए हैं वर्तमगत रोग हैं। अष्टांगहृदय ने 24 वर्तम रोगों का वर्णन किया है। तो इन सूक्ष्म में जो 21 रोग हैं उनमें से कुछ जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो उनको छोड़कर बाकी जो 5 वर्तमगत रोग हमारे बाकी हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे। वो है प्रकलिन वर्तम, अप्रकलिन वर्तम, वर्तम अर्बुद, वातद वर्तम और निमेश। इसके अतिरिक्त कुछ रोग जो हैं जैसे क्लिष्ट वर्तम हो गया, विष वर्तम हो गया, श्याम वर्तम हो गया, शोणिदाश हो गया। तो ये रोग जो हैं कुछ अन्य भी हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टडी करनी है, ताकि हमारा सिलेबस भी ऑन टाइम हो जाए और हमारा टाइम भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाए। तो इसीलिए हम सबसे पहले सूक्ष्म ने जो तुम्हारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो वर्तमगत रोग है वो पढ़ेंगे। अभी तक हम उत्संगनी कुंभिका पोथ्य वर्तम शर्का अश्ववर्तम शुष्का अंजनामिका बलवर्तम ये सारे रोग पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा वर्तम मंद, क्लिष्ट वर्तम, विषवर्तम, शावर्तम, शोणित वर्तम ये आपके सिलेबस में नहीं है। लगन है जैसे और व्याधियां हैं, पश्चिम कोप है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो 5 और व्याधियां शेष है जो हमें सूक्ष्म अनुसार पढ़नी है। वो है पातत्वर्तम, निमेश, वर्तम और अर्बुद, प्रकलिन वर्तम और अप्रकलिन वर्तम। और मॉडर्न की जितने आपके सिलेबस में मेंशन डिजीजेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। अभी जो हम रोग पढ़ेंगे इनका सिलेबस में सिर्फ आयुर्वेदिक पोर्शन मेंशन्ड है। इनका मॉडर्न से कंपैरिजन कि हमें स्टडीज की आपके लेवल पे अभी नीड नहीं है। तो हम प्रकलिन वर्तम से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हमारे टॉपिक से ही ज्ञान हो रहा है, पता चल रहा है कि आचार्य सूक्ष्मतानुसार पाठ्यक्रम में उल्लिखित अन्य वर्तमगत रोग, तो जो पाठ्यक्रम में हमने अभी नहीं पढ़े हैं वो जो वर्तमगत रोग हैं उनको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो जिन वर्तमगत रोगों का हम अध्ययन कर चुके हैं उनके अतिरिक्त आचार्य सुषुप्त ने कई और वर्तमगत रोगों का वर्णन किया है जिनमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम में उल्लिखित हैं, जैसे वातत्वर्तम, वर्तमानुबुद्ध और निमेश। सब प्रकलिन वर्तम और अपलेकिन वर्तम उनको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले वातत्वर्तम। इसका लक्षण है विमुक्त संधि निशेषम वर्तम यस्य न मिल्यते एतद् वाततम विद्यात् सरुजम यदि व अरुजम। तो ये आचार्य सुक्षुत ने इसका वर्णन किया है। ये जो लक्षण है इसका अर्थ है इसमें ऊपरी वर्तम प्राय नीचे की ओर लटकता रहता है, उसे ऊपर नीचे करने वाली संधि ढीली बढ़ जाती है, अतः वह वर्तम स्वाभाविक चेष्टा से हीन हो जाता है। अतः इसे रोग वाततम वर्तम कहते हैं। इसमें जो दोष है वो वातज है और इसकी जो चिकित्सा है वो असाध्य है। यह लक्षण सुक्षुत का था। उसके बाद अष्टांग हृदय ने इस रोग के बारे में बोला है वर्तम यत्यु निमिल्यते विमुक्त संधि निश्चेषम हीनम वातम ही तत्। इसका वर्णन उत्तर तत्व अध्याय 8 में है। इसका अर्थ है इसमें ऊपरी वर्तम प्राय नीचे की ओर लटकता रहता है क्योंकि उसे ऊपर नीचे करने वाली संधि शिथिल हो जाती है, अतः वह वर्तम अपनी स्वाभाविक चेष्टा से हीन हो जाता है। इस रोग को वातत्वर्तम रोग कहते हैं। तो अगर हम मॉडर्न के दृष्टिकोण से देखें तो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल जो है वो आईलिड को खोलने का काम करती है। तो यहाँ जो संधि है, यहाँ संधि का वर्णन किया है तो मॉडर्न में से मस्कुलर पैरालिसिस या मस्कुलर इनएबिलिटी की बात कही गई है। तो इसकी चिकित्सा जो असाध्य है।
सुक्षुत ने भी ऐसे ही किया, अष्टांग ने भी इसकी चिकित्सा के बारे में बोला कि असाध्य है। तो अष्टांग उत्तर तंत्र के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसे असाध्य होने के कारण वर्जित माना है। अगली व्याधि जो है वो वर्तमान अर्बुद है। इसका लक्षण सुक्षुत ने जो बताया वो है वर्तमान श्रम विषमम ग्रंथिभूतम अवेदनम विक्षयम अर्बुदम पसाम सरक्त अभिलंबितम। इसमें दोष जो है वो सन्निपातज है और इसका लक्षण जो इसका अर्थ है वो है वर्तन के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले तथा आकृति में विषम और ग्रंथिभूत एवं वेदना रहित तथा पित्त और रक्त के अनुबंध से लाल वर्ण वाले और वर्तम के किनारों से लटकते हुए होते हैं, इन्हें वर्तम अर्बुद कहते हैं। और दोष मैंने जैसे पहले बताया इसमें सन्निपातज है। अष्टांग हृदय ने इसके लक्षण के बारे में बोला है वर्तमान मांसपिंडावह श्वतु रथितो अरुज शस्त्र से अर्बुदो दोष विषमो भाय सिचलः, जो कि उत्तर तंत्र के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में अष्टांग हृदय ने वर्णित किया है। अर्थात वर्तम के भीतर में मांसपिंड के सदृश स्पर्श में कठिन उभायुक्त एवं वेदना रहित शोथ उत्पन्न हो जाता है, जो कि भाष्य विषम तथा चल होता है। यह रक्त धातु एवं वात आदि दोषों की विकृति से होता है। इसे अर्बुद वर्तम रोग कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा के बारे में सुक्षुत ने बोला है कि इसकी चिकित्सा छेदन कर्म है, जो कि उसका वर्णन उत्तर तंत्र 8 के 6वें श्लोक में है। ऐसे ही अष्टांग हृदय ने इसमें बोला अर्धम रोग में वृद्धि पत्र आदि शास्त्रों से काटे। तो इसका जो वर्णन है वो उत्तर तंत्र के अध्याय उत्तर स्थान के अध्याय 8 के 26वें श्लोक में लिखा है। अगली व्याधि जो वो निमेश है। तो निमेश को अगर मॉडर्न से देखें तो ये ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नॉर्मल ब्लिंकिंग है वो 12 to 16 पर मिनट होती है, पर इसमें जो है निमेश रोग में जो है ये जो आंखों का निमेशोन्मेष है वो बढ़ जाता है। तो इसका लक्षण देखते हैं। सुक्षुत के अनुसार है निमेशनी सिरा वायु प्रविष्ट वर्तम संशय चालित वर्तमनी निमेश गदोमत, अर्थात प्रकोपित वर्तमाक्षित निमेशनी सिराओं में प्रविष्ट होकर वर्तम को अधिक चलायमान कर देता है, उसे निमेश रोग कहते हैं। इसमें जो दोष है वो वातज है। अष्टांग हृदय ने इसके लक्षण में बोला है चाल्यमान वर्तमनी वायु निमेशोन्मेषम क्रियोत्रुग्निमेशो असो। इसका वर्णन अष्टांग के उत्तर तंत्र के अध्याय 8 में है। तो इसमें प्रकोपित जो वात दोष है, इस रोग में बार बार पलकों को रोगी हिलाता रहता है। इसके कारण आवश्यकता से अधिक बार निमेशोन्मेष होता रहता है। इस रोग में भी किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती है और इसकी चिकित्सा जो है वो असाध्य है। तो अष्टांग हृदय ने भी इसको असाध्य रोग बोला है। उत्तर स्थान के अध्याय 8 में ऐसा उसने वर्णन किया है। तो धन्यवाद। परंतु ये हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट रहेगा क्योंकि हमें अभी प्रक्लिन और अप्रक्लिन वर्तन करना है। तो थोड़ी देर के बाद ये हम करते हैं। तो अब हम हमारा अगला रोग जो है प्रक्लिन वर्तन और अप्रक्लिन वर्तन है। तो इस प्रकार से ये वातत्वर्तम वर्तम अर्बुद और निमेश रोग हो गए हैं। प्रक्लिन वर्तन और अप्रक्लिन वर्तन अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे जो है सूक्ष्म अनुसार वर्तनगत रोग समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।